तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के बारे में। पियाजे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत साबित हुआ है और इससे बहुत सारे प्रश्न सीटेट में रहते हैं। तो आज हम इसका पूरा विवरण जानेंगे कि पियाजे कौन थे और पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पियाजे का पूरा नाम जीन पियाजे था और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है जानने और समझने, अर्थात बच्चों द्वारा सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का जो तरीका होता है इसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। यानी कि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति होती है और सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और बच्चे जो सीखते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, इसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अर्थात समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए समावेशन कहलाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जिन प्रक्रिया द्वारा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधित किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर होगा समायोजन। अर्थात समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। अर्थात संज्ञानात्मक संरचना अर्थात जानने, समझने, सीखने और सूचनाओं को इकट्ठा करने की क्षमता को समायोजित करना जो है वह समायोजन अर्थात समावेशन कहलाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया था। तो समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया, समावेशन सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया, अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया है। पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का जो विकास होता है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात बहुत से वैज्ञानिकों के विचार इसमें भिन्न हैं, लेकिन पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अर्थात बुद्धि का विकास बच्चे में जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में जन्म से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं को करने की योग्यता होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को चूसना, मुंह में रखना, उसको पकड़ना, उस चीज़ों का पकड़ करके कहीं रखना, उसको खींचना अथवा उस वस्तु तक पहुंचना। उदाहरण के लिए कोई बच्चा यदि कहीं पर है और वह किसी वस्तु को देख ले तो उस वस्तु तक वह पहुंचने का प्रयास करता है, फिर वह वस्तु को पहुंचने के प्रयास के साथ साथ उसे पकड़ने का और उसे खींचने का भी प्रयास करता है, फिर वह उसे अपने मुंह में डालकर उसे चूसने का प्रयास करता है। पियाजे के अनुसार ये योग्यताएं बच्चों में उसके जन्म के साथ ही होती है, अर्थात बच्चे जन्म के साथ ही इन योग्यताओं को लेकर जन्म लेते हैं। बच्चों में वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्षमता होती है, अर्थात अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। इसे पियाजे ने अनुकूलन कहा, अर्थात अनुकूलन वह क्षमता है जिस क्षमता के अनुसार वातावरण में बच्चे अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं जो परिस्थितियां वातावरण में उपलब्ध है। बच्चों में वातावरण के साथ अनुकूलित होने और सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही बच्चों में एक और क्षमता होती है कि पूर्व में जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ जो नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है उस ज्ञान को ऐड कर दे। अर्थात पूर्व में जो भी ज्ञान है बच्चों में, यानी कि ये समझ लीजिए कि 1 वर्ष के बच्चे में जो ज्ञान है उसके बाद जो ज्ञान हो रहा है तो हम उसको नवीन ज्ञान कहेंगे। फिर 2 वर्ष के बाद जो ज्ञान हो रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी ज्ञान में वृद्धि होते जाती है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसाथीकरण कहलाता है। आत्मसाथीकरण, तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें अभी मैंने सीखी है, वो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना समावेशन कहलाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है।
संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बच्चों द्वारा सीखने एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के तरीके को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बच्चों में बुद्धि का विकास जन्म से ही होता है। बच्चों में जन्म से जो प्रक्रियाएं होती है वो है चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना इत्यादि। ये प्रक्रियाएं बच्चों में जन्म के साथ ही होती है। इसके बाद ज्ञान में परिवर्तन होते जाता है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों के अंदर वो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बदलते चले जाते हैं। ज्ञान में परिवर्तन को हम स्कीमा कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ज्ञान में परिवर्तन को स्कीमा कहा जाता है। तो जीन पियाजे ने जिस संज्ञानात्मक विकास की बात की उस संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे जो पहली अवस्था है वह है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर से सुन लीजिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह अवस्था बच्चों में 2 वर्ष से पहले होती है। अर्थात बच्चे जब 2 वर्ष तक के होते हैं तब तक की जो संज्ञानात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। उसके बाद बच्चों में जो दूसरी अवस्था होती है उस अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था 2 वर्ष तक की अवस्था है। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं और 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और उसके बाद जो अंतिम अवस्था होती है संज्ञानात्मक की, उसे हम औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 11 वर्ष से बाद की होती है। तो फिर से हम सुन लेते हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, अर्थात संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे जो पहली अवस्था है वह अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था 2 वर्ष पूर्व होती है, 2 वर्ष तक होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। अगले वीडियो में हम इन 4 अवस्थाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।